नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 2 दिन से क्लास नहीं ली गई, उसके लिए सॉरी। अब साधारण ब्याज का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साधारण ब्याज का साझेदारी का साझेदारी का पार्ट 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया, ए ने 10,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया और 6 माह बाद बी भी कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात 2:3 हो तो बताइए बी ने कितना धन निवेश किया। ध्यान दियो दोस्तों, ए ने व्यापार शुरू किया और कितना निवेश किया भाई 10,000। 6 माह बाद बी भी आया और बी ने कुछ धनराशि निवेश की, वो ले ली हमने एक्स और बोल दिया 6 माह बाद वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात। वर्ष का मतलब 1 वर्ष तक व्यापार चला, 1 वर्ष मतलब 12 माह यू रहा, तो 12 माह तक यू रहा। यूएन की पूंजी और यूएन का समय, पूंजी गुणा समय ही किसका अनुपात आ है दोस्तों? पूंजी गुणा समय का गुणनफल लाभ का अनुपात आ। तो लाभ का अनुपात अगर निकालना है तो लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा? देखियो 12 गुणा 12 10,000 तो 1,20,000 अनुपात 6x। तो लाभ का अनुपात यू दिया, यू लाभ ए का, यू लाभ बी का, और यंत्र अनुपात कितना है 2:5। दोस्तों अनुपात का मतलब ही बटे हुए, यानी ए का लाभ 1,20,000 बटे बी का लाभ 6x और इनका अनुपात दे दिया कितना है, यू ए का लाभ बटे यू बी का लाभ, और वो कितना है 2:5। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, 5 तयु हाँ 6 तयु कट जाएगा, 6 दूनी 12 20,000, 2 तयु कट जाएगा 10,000, 2 तयु कट जाएगा 10,000 और 10 की गुणा 5 में हो जाएगी तो 10 पंजे 50,000। तो x का मान ही चाहा था, यानी b ने कितनी पूंजी निवेश की? तो b ने कितनी पूंजी निवेश की? 50,000 दोस्तों। तो b का मान x लेकर चले हम, यानी b ने कितनी पूंजी लगाई x, और x का मान ही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कर सको तो दूसरा तरीका भी समझा रहे दोस्तों, ध्यान से समझिए बात नहीं। दूसरा तरीका क्या दिया है एक बार ध्यान से समझेंगे बात नहीं। ए की पूंजी और बी की पूंजी दी थी मारता है, ए और बी की पूंजी। ए की पूंजी कितनी है 10,000, तो बी की पूंजी कितनी लोगे 10,000 x, ताकि 0 तो 0 कट जाए भाई 10,000 x। समय कितना था? इसने 12 के 12 माह लगाया और इसने 6 माह निवेश किया। तो देखिए अनुपात कितना आ जाएगा, इसकी 4 0 कट जाएगी, इसकी 4 0 कट जाएगी भाई, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, गुणा करोगे तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 1 एकम 1 x, यानी इसका लाभ 2 है तो इसका लाभ x है, और वो करे इसका लाभ कितना है 2:5। अगर इसका मान देखिए जानते हैं हम करें इसका मान 2 तो इसका x, और वो करें नहीं इसका 2 तो उसका 5, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 5, और x की वैल्यू 5 आएगी तो यहाँ मान टेक दो 10,000 गुणा 5, तो ए का बी का कितना हिस्सा आ जाएगा 50,000 रुपये। तो या तो इनके गुणांक में 1,000 लेके चलो, या फिर लाभ का अनुपात बटे कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। आंसर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, करिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई, ए और बी दोनों मिलकर साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। ए ने 12,000 रुपये 9 महीने के लिए और बी ने कुछ धन 4 महीने के लिए व्यापार में शामिल किया। यदि व्यापार के अंत में बी को कुल लाभ का 2/7 भाग प्राप्त हुआ हो तो बताइए बी ने कितनी धनराशि निवेश की? यू ए यू बी। ए ने जो निवेश किया वो 12,000, ए ने जो निवेश किया वो 12,000 9 महीने के लिए, और बी ने कुछ धन निवेश किया वो ले लिया x, और कितने दिन के लिए भाई 4 महीने के लिए। लाभ का अनुपात निकाल लो, 12 में 108,
और 4x। तो ए बी के लाभ का अनुपात आ गया, वो बोल के रहा बी को कुल लाभ का 2/7। बी को कितना धन प्राप्त होया, कुल लाभ का 2/7, यानी टोटल लाभ अगर 7 है तो बी का हिस्सा है 2। और जब टोटल लाभ 7 मत है, बी का हिस्सा 2 है, तो ए का हिस्सा कितना है 5, यानी ए और बी के लाभ का अनुपात 5:2 है। तो ए का लाभ है 10,000, हाँ 1,08,000 बटे बी का लाभ कितना है 4x, और इनका अनुपात कितना है, यू ए का यू बी का। और ए का है 5 और बी का है 2। मान टेक दो भाई, 2 तो यू कट जाएगा 2 बार, और 2 तो यू कट जाएगा 54,000 बार, तो 5 तो यू कट जाएगा भाई, 5 एकम 5, 0, 5 अठे 40, 10,800। तो x का मान 10,800, यानी बी ने कितनी धनराशि व्यापार में निवेश की, 10,800 रुपये। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। तो लाभ का अनुपात दिया, तो लाभ हो पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय का गुणनफल ही लाभ का अनुपात कहला होगा दोस्तों, पूंजी गुणा समय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। दो व्यक्ति ए और बी क्रम से 24,000 और 28,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है और वर्ष के अंत में कुल लाभ 19,950 में से सी को 7600 रुपये प्राप्त होते हैं। तो सी के द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। चलिए देखियो भी ध्यान है, ए और बी और सी 3 आदमी हैं, ए बी और सी। ए ने कितनी धनराशि निवेश की 24,000, बी ने कितनी धनराशि निवेश की 28,000, और सी ने कितनी धनराशि लगाई वो पता नहीं, वो ले ली एक्स। और समय ने तो व्यापार शुरू कराया और सी आया था 4 महीने बाद कुछ पूंजी लगाई और व्यापार 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष मतलब यू तो 12 माह रहा, यू भी 12 माह रहा, लेकिन यू 4 माह लेट आया था, तो कितने माह रहा 8। यह है पूंजी और यू है समय, यह है पूंजी और यू है समय भाई। पूंजी और समय का गुणनफल ही लाभ का अनुपात कहला हुआ। अब लाभ कितना है देखियो, इसका लाभ अगर 4 तक कट कर दें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, गुणा करो भाई 24 तिया 72,000। तो ए का लाभ तो 72,000 हवे। बी का लाभ कितना हवे 00, हाँ 3 भाई, 3 अठे 24, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और सी का लाभ कितना हवे 2x। तो ये अंत क्लियर हो गया। ए का लाभ अगर 72,000 है, बी का लाभ 84,000 है, तो सी का लाभ है 2x। तो ये अंत फोकस करियो, ए और बी दोनों का लाभ कितना है, 1 2 3 0 होगी, 4 2 6 और 8 और 7 15। अगर ए बी दोनों का लाभ इतना है तो सी का लाभ है 2x। तो ये अंत यह चीज क्लियर हो। क्यों निकाला इन दोनों का योग हमने, क्योंकि अंत पता लगेगा। कुल लाभ 19,905 मत है, सी का हिस्सा पता हमने, सी का हिस्सा कितना है देखियो ध्यान से भाई। कुल लाभ 19,550, 19,950 भी कुल लाभ है 19,950, और उसमें से सी का हिस्सा कितना है 7600 रुपये। तो ये अंत देखिए ध्यान से अनुपात निकाल सके हैं सी का। जब यू टोटल है, यू किसका है ए बी सी का, यू लाभ ए बी सी का और यू सी का है, तो ए बी का लाभ निकाल सकोगे अंत भाई। तीनों के मत है सी का घटा दो, 0 5 5 6 मत, हाँ 9 मत 6 गए 3, 9 मत 7 गए 2 और 1, 12,350 रुपये तो ए बी का है और उस मत सी का हिस्सा ही हुआ है। क्यों निकाल लिया अलग अलग, ताकि ए बी का तो लाभ पता हमने। अगर ए बी का लाभ 1,56,000 रुपये है बटे सी का लाभ 2x है, और वो बराबर है ए बी का लाभ कितना है 12,350 और बटे सी का लाभ कितना है 7600, यानी लाभ का अनुपात निकाल सके हम दोस्तों यहाँ पे। तो तीनों के लाभ का अनुपात पता था ए बी सी, लेकिन वो कह रहा है टोटल तो लाभ इतना है और उसमें सी का हिस्सा है इतना, सी का हिस्सा निकाल दो ए बी का पता लग जाएगा। तो यू ए बी का लाभ यू सी का, यू ए बी का यू सी का, इधर तभी यू ए बी का यू सी का बटे बराबर टेक देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा भाई। देखिए 19 तक कटाएगा भाई, 19 छिका 114, 9 बची है, 19 पंजे 95, 19 चौका, हाँ 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौका 76, यू भी कट गया भाई। 2 तो यू कट गया 200 बार,
5 तभी कट जाएगा, 5 तयू कट जाएगा 130 बार, और 5 तयू कट जाएगा 40 बार, 10 जीरो तो जीरो कट जाएगी भाई, 13 तो और कट जाएगा। देखिए 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, कितना आ जाएगा 12,000, और 12 गुणा 4 तो x का मान 12 चौक 48,000 रुपये निवेश किए किसने, सी ने। 48,000 रुपये सी का हिस्सा निकल कर आ जाएगा भाई। करिए दोस्तों क्वेश्चन। तो ए का लाभ आया, बी का लाभ आया और सी का लाभ आया, और तीनों का लाभ पता था हमने, तो या तो तीनों के योग इसके बराबर टेक सको थे, लेकिन ये तीनों का योग तब टिकता अगर इनका भी अनुपात होता हमारे पास। अब तीनों का योग इसके बराबर टेकते हैं तो ये तो ज्यादा हो जाएंगे, तो दोस्तों या तो धनराशि इसी के गुणांक में 1000 x लेते, फिर अनुपात निकल गया था सबका, या फिर ए का लाभ अलग, बी का लाभ अलग, सी का अलग, उनने तीनों के मतलब सी का दिया तो सी का घटा तो ए बी का आ जाएगा। इसी वजह से हमने यहाँ ए बी का लाभ लिया पहले, यू ए बी का बटे सी, ए बी का लाभ बटे सी, और अंत भी ए बी का लाभ बटे सी का लाभ मान टेक दिया 48,000 ऑप्शन। करिए क्वेश्चन, चलिए करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। ए और बी ने मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 7 महीने बाद ए ने अपनी राशि या अपनी पूंजी वापस निकाल ली, जबकि बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। यदि व्यापार के अंत में उनके लाभ का अनुपात 4:5 हो तो बताइए बी ने अपना धन कितने समय के लिए निवेश किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, देखियो ध्यान से कैसे करोगे। ए और बी दो आदमी थे, किस अनुपात में पूंजी लगाई, 6:5 के अनुपात में पूंजी लगा दी। 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी निकाल ली, इसका मतलब ए की पूंजी केवल 7 माह चली, जबकि बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, इसका मतलब 5 रुपये लगाई हैं तो 7 माह तक चले ही चले हैं। आधी निकाल ली, 5 थी, आधी निकाल ली, 2.5 रह गई, और जो 2.5 पूंजी आगे कितने समय तक चली वो ले ली टी माह तक, टी माह तक। तो ए की पूंजी 6 थी, 7 माह तक सारे निकाल ली तो 7 माह चली। बी की पूंजी 5 थी, 7 माह रही, आधी निकाल ली, और आधी आगे कितने माह चली वो नहीं पता, लेकिन उसके बाद पता लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात चेक करिए अपना कितना, 6 सते 42 अनुपात, यहाँ तो 7 पंजे 35 प्लस 2.5 टी। तो ए और बी के लाभ का अनुपात यू आया, मान टेक दो, ए का लाभ 42 बटे बी का लाभ कितना है 35 प्लस 2.5 टी, और वो लाभ कितना है 4/5 के बराबर है, 4/5 के बराबर है। 2 तेयू कट जाएगा, 2 तेयू 2 बार, 2 तेयू 21 बार, 21 की गुणा इधर हो जाएगी और 2 की इधर हो जाएगी, गुणा कर दो भाई। देखिए ध्यान तक 2 की इधर गुणा करोगे तो 35 दूनी 70 प्लस 2 की गुणा करोगे 2.5 में 2.5 गुणा 2 5 टी, और बराबर 21 पंजे 105। यू 70 उधर जाकर घट जाएगा तो 5 टी बराबर कितना बचेगा 35, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 7 माह। इसका मतलब जो आगे कितने माह पूंजी चली 7 माह तक, तो बी की पूंजी कितने समय तक रही 7 माह तो या रही, और टी का मान आगे 7 माह और चली, तो टी कितने समय तक यानी कितने समय तक व्यापार में रहा, टी ने अपना धन कितने समय तक व्यापार में लगाया। तो दोस्तों ऑप्शन ई भी कर लो, 14 माह आ जाएगा आंसर। अगर वो पूछता कितने माह आगे, अगर वो पूछता यहाँ तक कि बी ने आगे कितने समय तक व्यापार में रहा तो आंसर 7 माह होता, लेकिन उन्होंने पूछा बी ने अपना धन कितने समय तक व्यापार में रहा तो 7 माह है, और अगर टी का मान भी 7 आया तो 7 और 7 14 माह, ऑप्शन ई कर लेंगे राइट भाई। 7 माह तक बात आंसर अगर वो पूछता बी आगे कितने समय तक, ए के बाद बी कितने समय तक व्यापार में रहा। करिए क्वेश्चन भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए कोमा बी व सी ने साझे का एक व्यापार शुरू किया और 4:5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यापार के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2, 3, 4 हो तो उनकी पूंजी अवधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है दोस्तों, ए बी सी क्या ध्यान के व्यापार शुरू किया और पूंजियों का अनुपात दे दिया। पूंजियों का अनुपात दे दिया कितना है 4:5:6। फिर लाभ का अनुपात दे दिया भाई, लाभ का अनुपात कितना दे दिया 2:3:4, और पूछा कि पूंजी अवधियों का अनुपात, पूंजी अवधि बोले तो समय का अनुपात, और समय क्या हो दोस्तों लाभ बराबर हो पूंजी गुणा समय, और जब समय बराबर पूछे तो लाभ बटे पूंजी, लाभ
बटे पूंजी 4, लाभ 3 पूंजी 5, लाभ 4 पूंजी 6, बटे के 4 5 6 लटान का अंतर, इनका लघुत्तम, तो 4 5 6 का लघुत्तम कितना आ जाएगा भाई 60। 60 था सारी समीकरण में गुणा कर दो, बटे की संख्या खत्म हो जाएगी दोस्तों। 4 तयु 15 बार, 5 तयु 12 बार और 6 तयु 10 बार, और गुणा कर दो। 15 दूनी 30, 12 तिया 36 और 4 दाई 40, 2 तभी कटाएं तो 2 तयु 15 बार, 2 तयु 18 बार, 2 तयु 20 बार, तो अनुपात कितना आ गया 15 18 20, 15 18 और 20, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो यह चीज हमने क्लियर पता हो कि फॉर्मूला के पढ़ा था हमने कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। अगर यहाँ हमने समय की जरूरत पड़ेगी तो समय बराबर जो ये गुणा में है वो बटे में चल जाएगा, लाभ बटे पूंजी, समय बराबर लाभ बटे पूंजी। आंसर कर देगा दोस्तों लाभ बटे पूंजी। तो लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी ही समय का अनुपात आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दे दिया, ए ने 54,000 रुपए की धनराशि लगाकर एक व्यापार शुरू किया, जबकि बी व सी ने क्रम से 4 महीने और 6 महीने बाद कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो गए और वर्ष के अंत में इतना लाभ मिला, तो बी सी द्वारा निवेश की गई पूंजियों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक, ए बी सी, ए ने तो व्यापार ही शुरू करा था और कितने वर्ष के अंत में, यानी 12 माह। हम समय तय ही क्यों ले रहे, ध्यान देंगे समय और लाभ का अनुपात पता तो पूंजी का निकाल लेंगे हम अंत। ए ने तो 12 के 12 माह लगाया, जबकि बी और सी क्रम से 4 महीने और 6 महीने बाद आए, तो 4 महीने बाद आए इसकी पूंजी 8 माह रही और यू 6 महीने बाद आया तो इसकी पूंजी 6 माह ही रही। जबकि इनके लाभ का अनुपात भी बता दोस्तों, लाभ का अनुपात कितना है 1:4:5। तो यह चीज क्लियर करना चाह रहे थे हम, जब हमने इनके समय का अनुपात पता कितने कितने समय लगाया और इनके लाभ का अनुपात पता, तो लाभ बटे समय, लाभ बटे समय ही क्या आ जाएगा पूंजी। अब की बार पूंजियों का अनुपात निकल कर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, और अगर पूंजी चाहेगी तो लाभ बटे समय, लाभ 1 बटे समय 12, लाभ 4 बटे समय 8, लाभ 5 बटे समय 6, 12 का 8 कर 6 का लघुत्तम 24, तो सारी समीकरण में 24 तक गुणा कर दो, सारी समीकरण में 24 तक गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो पूंजियों का अनुपात आ जाएगा 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 3 चौक 12, 6 चौक 24, 6 पंजे और 4 पंजे 20, 2 तभी कट रहे हैं 1 6 और यू 10। तो ए बी सी की पूंजियों का अनुपात है क्या, ए बी सी, इसकी पूंजी 1 तो इसकी पूंजी 6 और इसकी पूंजी 10। अब वो बोल के रहा अगर ए की पूंजी 54,000 है तो बी और सी की पूंजियों का अंतर बताओ, तो ए की पूंजी 54,000 नहीं, वो कह रहा है एक नहीं 54,000 है, कितना गुणा 54,000 गुणा, तो उनका अंतर पूछा हमने बी और सी का अंतर, तो इनका अंतर है 4, वो भी कितना गुणा कर देंगे 54,000। तो ए की पूंजी दी थी, अगर ए की पूंजी 1 है तो इसकी 6 इसकी 10 है, वो करे 1 नहीं इसकी है 54,000, इसकी पूंजी दी तो यू गुणांक आ गया, उसके बाद जो भी पूछेगा वही उतना गुणा कर देंगे। अगर वो पूछता बी की पूंजी बताओ तो यू भी 54,000, वो पूछता सी की पूंजी बताओ तो यू भी 54,000 कर देते। अब वो पूछा है बी और सी का अंतर, तो अंतर है 4, वो भी 54,000 गुणा कर दो, 1 2 3 4 चौक 16 हासिल 1 4 पंजे 20 और 21, 2,16,000 दोनों की पूंजियों का अंतर आ जाएगा 2,16,000। करिए दोस्तों क्वेश्चन, वो 5400 था भाई, 5400 था तो और भी बढ़िया बात है, ये 5400 था तो 1 0 घटा दो तो कितना आ जाएगा भाई 2 लाख, हाँ 21,600, 21,600, वो 54,000 ले लिया था हमने, वो है 5400। करिए क्वेश्चन भाई, करो क्वेश्चन, ध्यान दें। तो अब की बार पूंजी क्यों लिखी, क्योंकि पूंजी केवल एक की पता था, बाकी की पूंजी नहीं पता, तो हमने डायरेक्ट समय से स्टार्ट कर दिया। ए का समय पता, बी का समय पता, सी का, इनका लाभ पता, और लाभ बटे समय, लाभ बटे समय ही पूंजियों का अनुपात आ जाएगा। पूंजियों का अनुपात है क्या, ए की पूंजी पता था, कंपेयर कर दिया, गुणांक का जितना गुणा हो उतना गुणा, जो पूछा वो कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, ए कोमा बी व सी ने साझे में एक व्यापार शुरू किया, साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए ने जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए व्यापार में रही, लाभ का 1/7वां हिस्सा प्राप्त हुआ, जबकि बी ने जिसकी पूंजी 7 माह तक व्यापार में रही, लाभ का 1/5वां हिस्सा प्राप्त हुआ, जबकि सी ने 9 माह के लिए 40,000 रुपये निवेश किए। तो ए के द्वारा निवेशित पूंजी, पिछला ही क्वेश्चन है दोस्तों, केवल एक की पूंजी पता, बाकी का लाभ और समय पता, तो लाभ और समय ही लिखेंगे पहले हम। ए बी सी,
ए बी सी। क्या दिया? ए जिसकी पूंजी 5 माह तक रही, तो ए की पूंजी तो रही 5 माह तक, समय लिख रहे हैं हम सारों का। बी की, उसको लाभ का 1/7वां भाग मिला, जबकि बी की पूंजी 7 माह तक रही और सी की पूंजी 9 माह तक रही, तो था समय। उसके बाद लाभ पता हमने, उसके बाद लाभ, ए को लाभ का 1/7वां हिस्सा 1/7, बी को लाभ का 1/5वां हिस्सा। तो ध्यान दियो दोस्तों, कुल लाभ कितना आ गया वो लेकर चलेंगे हम। कुल लाभ, जो भी टोटल लाभ हुआ दोस्तों, उसका 1/7 भाग ए पे और उसका 1/5 भाग बी पे गया, तो 7 कर 5 का लघुत्तम लेकर कुल लाभ 35 ले लेंगे। तो 35 का 1/7, तो 35 का 1/7 5 लाभ आ गया इसका। 35 का 1/5 और 35 का 1/5 एक, हाँ 7 आ गया भाई, और इसका लाभ 7 आ गया, 5 7 35। और इसका लाभ कितना दिया? सी का लाभ नहीं पता, सी का, हाँ देखिए ध्यान से, टोटल लाभ 35 था दोस्तों। 35 का 1/7 कितना है? 5 तो इस पर चला गया लाभ में। बी तक कुल लाभ का 1/5, कुल लाभ 35 का 1/5 7, तो बी पर चलेगा 7। तो सी पर लाभ कितना बचा? 35 मत है, 5 और 7 12 चले गए, तो सी का लाभ बचा 23। तो तीनों के लाभ का अनुपात आ गया और समय का अनुपात आ गया। तो क्वेश्चन नंबर पिछला ही अपडेट हो गया। तो यहाँ तो फिर पूंजी निकाल लो। पूंजी क्या हो? लाभ बटे समय। लाभ 5 समय 5, लाभ 7 समय 7, लाभ 23 बटे समय 9। तो पूंजियों का अनुपात कितना आ गया? 1 अनुपात 23 बटे 9। बटे का 9 हटाना, तो सारी समीकरण में 9 तक गुणा कर दो भाई, ये 9 तक 9 कट जाएगा, तो जो अनुपात आएगा 9 9 23। यानी ए की पूंजी 9, तो बी की पूंजी 9 और सी की पूंजी 23 है, जबकि सी का 23 नहीं, सी ने जो पूंजी लगा रखी है वो 40,000 है दोस्तों। कितना गुणा? यू 2000 गुणा, तो ए की पूंजी पूछी, यू भी 2000 गुणा कर देंगे, तो 9 दूनी 18,000 आंसर आ जाएगा भाई। 9 दूनी 18,000। करिए दोस्तों क्वेश्चन, 9 दूनी 18,000 आंसर। तो ये चीज फोकस करें कि जब तक क्वेश्चन में मारते ने लाभ दिया, समय दिया और लाभ और समय का अनुपात दिया मारते, तो लाभ का क्लियर है हमने, लाभ बराबर हो पूंजी बटे समय, पूंजी बटे समय। तो पूंजियों का अनुपात आ जाएगा, एक की पूंजी पता उससे कंपेयर कर दी, दूसरी की पूंजी निकल कर आ जाएगी भाई। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाएंगे भाई। ए कोमा बी व सी ने 3:6:5 के अनुपात में पूंजी निवेश की, जबकि बी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसे उसके हिस्से का 3/4 भाग ही लाभ मिलेगा। ए है स्लीपिंग पार्टनर, मतलब पैसे लगा के और वो गायब, बाकी कार्य करता है, तो जिसकी वजह से मिलने थे 3 रुपये और उसका मिलेगा उसका 3/4 भाग, या 3/4 भाग ही मिलेगा। चलिए, यदि कुल लाभ 80,000 रुपये का हुआ हो, जिसमें से 20% पुनः निवेश किए गए हों, तो बताइए बी को कितने धन की प्राप्ति होगी। देखिए क्वेश्चन ध्यान दे भाई, ए बी और सी जो लगाई ना धनराशि वो 3:6:5 के अनुपात में लगाई। चलिए नुका, जबकि बी जो है वो है स्लीपिंग पार्टनर, तो उसे उसके हिस्से का, तो बी का हिस्सा कितना है 6, उसके हिस्से का 3/4 भाग ही मिलेगा। तो 3/4 भाग 6 का 3/4 निकालना, तो 2 3 2 हाँ 3 बार और 2 3 2 बार, 3 3 9/2, तो कितना आ गया 4.5। इसका मतलब जो हिस्से थे रियल में ये थे, लेकिन मिलेगा किस हिस्सों में, इससे 3 मिलेगा, तो 6 का 3/4, इससे 4.5 मिलेगा और इससे मिलेगा 5। इसकी दशमलव हटानी, तो एक अंक पर दशमलव है, तो सारी समीकरण में 10 तक गुणा करो, 10 तक गुणा कर तो ये कट जाएगा, 5 तक कट कर दो, 5 6 30, 5 9 45 और 5 2 50। यू इनकी पूंजियों का अनुपात आया। पूंजियों का अनुपात अब यू होगा, था तो रियल में यू, लेकिन जो पूंजी वही लाभ भी आना था, तो पूंजी ना बोल के लाभ का अनुपात कह सको, क्योंकि पूंजी तो उसी अनुपात में लगाई थी, लेकिन बी स्लीपिंग पार्टनर था, इसके कारण उससे 3/4 भाग मिलेगा, और वो था 6 धनराशि लगाई, तो 6 का 3/4 4.5 मिलेगा। इसने धनराशि 3 लगाई, इससे 3 मिलेगा, इससे 5 ही मिलेगा। इसकी दशमलव हटाई, तो सारी समीकरण में 10 तक गुणा करोगे तो इसकी तो दशमलव खत्म हो जाएगी, यहाँ गुणा करोगे तो ये 30 और 50 5 तक कट जाएगा, तो इनके लाभ का अनुपात 6 9 5 आ जाएगा। चलिए
नु क्या लाभ हुआ टोटल 80,000 और उसमें 20% पुनः निवेश कर दिया। तो जब 20% पुनः निवेश करा तो ABC में बटा कितना वो निकाल लो। तो ABC में जो बटा वो 80,000 का 20% लगा दिया तो बचा 80%। टोटल अपने आप में 100 मतलब 20% पुनः निवेश कर दिया तो बचा 80%। और इसका 80% कितना आ जाएगा भाई 8 8 64,000। तो ABC में जो धनराशि बटी वह कितनी बची 64,000। और वो 64,000 किस अनुपात में, इस तक 6 तो इस तक 9 और इस तक 10 मिले। अगर तीनों तक कितने मिले हो 10 और 9 19 और 19 और 6 24। अगर तीनों तो 24 मिले और वो करा तीनों तो 24 नहीं, तीनों तो मिले 64। तो कितना गुणा आयु 64 भाग करना 24 तक भाई 64 भाग करोगे 24 तक तो कितना गुणा आयु 64,000 बटे 24 गुणा। तो पूछ रहा बी को कितने धन की प्राप्ति हुई, बी को कितने, तो बी तक कितने धन की प्राप्ति हुई, यू भी 64,000 बटे 9 गुणा कर देंगे। थोड़ा सा डिस्प्ले ऊपर कर लो भाई। तो 64,000 बटे 9 तो 9 गुणा 64,000 बटे 24 गुणा भाई 8 तक कट जाएगा। 8 8 64 और 8 ते यू 3 बार 3 तिया 9 और 3 8 24। तो जो ए तक धनराशि, हाँ बी तक जो धनराशि प्राप्त हुई वह कितनी है 24,000। बी तक जो धनराशि प्राप्त होगी वह कितनी है भाई 24,000 रुपये। यही पूछा था बी को कितने धन की प्राप्ति हुई। तो 80,000 का 20% हुआ तो बचा 80% यानी 64,000। 64,000 किस अनुपात में बचेंगे 6 तक, हाँ 3 तक कटे था भाई, 3 तो नहीं 5 थे, 5 संग 30 5 9 45 5 30। तो बी का हिस्सा पूछा वो भी 24,000 कर दोगे, आंसर करोगे 24,000। बाकी कैलकुलेशन में देख लो, अगर कोई मिस्टेक हो तो कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए कोमा बी व सी ने 27,500 32,500 और 37,500 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, जबकि ए सक्रिय साझेदार है, जिसके कारण कुल लाभ का 20% उसे वेतन के रूप में दे दिया जाता है और शेष लाभ को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि सी को कुल लाभ का 13,500 रुपये प्राप्त हुआ हो तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें यहां से। ए बी सी, ए ने कितना निवेश किया 27,500, बी ने कितना निवेश किया 32,500 और सी ने कितना निवेश किया 37,500 और एक व्यापार शुरू किया। ए सक्रिय पार्टनर है, जिसके कारण उसे वेतन का 20% मिलेगा, बाकी निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो निवेशित पूंजी का अनुपात निकाल लो भाई। देखो 25 से कम 25, 2 बचे 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 दिया 75, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125। यू क्या इनका अनुपात आ गया पूंजियों का अनुपात, यानी इस तक 11 तो इस तक 13 और इस तक 15 रुपए मिलेंगे। यू ही पूंजियों का अनुपात कह लो और यू ही लाभ का अनुपात, क्योंकि जो लाभ बटेगा वो निवेशित पूंजी के अनुपात में बटेगा। ये अच्छी चीज बोल रहे हो। तो यू आगे पूंजी का अनुपात और यू ही लाभ का। अब बोल रहा है यदि सी को लाभ 13,500 है और हम करें सी तब 13,500 नहीं 15 मिले, तो सी का अगर 13,500 है तो कितना गुणा यू 900 गुणा, तो कुल लाभ कितना मिला तीनों थे, जो तीनों में बटा वो कितना है 15 और 13 28 और 11 39 और वो भी कितना गुणा 900 गुणा कर दो। तो जो कुल लाभ निकल का दोस्तों कितना आ गया 9 9 81 8 9 तिया 27 27 और 8 कितना आ जाएगा 35,100। अगर सी का हिस्सा 13,500 रुपये है तो जो तीनों तक बटाओ कितना है 15 13 28 11 39 और वो भी कितना गुणा 900। तो कुल लाभ कितना बटा इनमें 35,300। लेकिन दोस्तों ये 35,300 इनके बीच बांटा गया, लेकिन जो इनके बीच बांटा गया था वो कब बांटा गया था, देखियो यहाँ फोकस करियो। ओ सॉरी, कुल लाभ मतलब 20%, इस पर भी जाना है, ए पे भी। तो ए पे कितना पूछ रहा हो, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ध्यान से समझिए एक बात, कुल लाभ का 20% पहले ही ए पे दे दिया और जो ए पे चला गया उसके बाद इनथा बटा था। तो जो इनमें बटी थी धनराशि इस अनुपात में वो कितनी है, टोटल लाभ का 20% ए पे देने के बाद ये 80% है। तो कुल लाभ का 80% कितना है 35,100 रुपये। और कुल लाभ अपने आप में 100%, तो 100 का मान निकाल लेंगे। 8% का मान आ गया 3510, 2 तो और कट कर दो, 4
4 और 2 थे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। तो कुल लाभ का 4% कितना आ गया 1755। जबकि कुल लाभ अपने आप पे मैं 100, तो इसका 100 बनाना खातर 25 तक गुणा, तो इधर भी 25 तक गुणा कर देंगे। 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 पंजे 125 और 12 137 हासिल 13, 25 तिया 25 सत्ते 175 और 175 और 13 कितने हो जाएंगे भाई 188। 188 का 8 का हासिल 18, 25 से कम 25 और 18 43। तो टोटल लाभ कितना आ गया 43,875 रुपये। ऑप्शन डी राइट कर दोगे। तो दोस्तों समझ में आई बात। ए बी सी के लाभ का अनुपात निकल के आ गया था, सी का हिस्सा दिया, सी तक कंपेयर कराया, टोटल तीनों में कितना बटा, अगर इस तक 15 इस तक 13 इस तक 11 तो तीनों तक कितना मिला 39, और वो कराया इस तक 15 नहीं इस तक मिला कितना 13,500। तो 900 गुणा, तो यू भी 900 गुणा कर दिया, तो यू वो लाभ आया जो ए बी सी में बटा। लेकिन ए बी सी में बटा कितना था, जो टोटल लाभ हुआ था उसका 20% ए तक दिया था सक्रिय पार्टनर के रूप में, तो बाकी बचा यानी 80% बटा था। अर्थात ये जो बटी हुई धनराशि है वह कुल लाभ का 80 है, कुल लाभ 100% है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43,875 रुपए। करिए दोस्तों क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, ए कोमा बी व सी ने 4:5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की, जबकि ए स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसे उसके हिस्से का आधा मिलेगा। अगर वह वर्किंग पार्टनर होता, तो वर्किंग पार्टनर होता तो उससे मिलने थे 7, और स्लीपिंग पार्टनर है तो इसका आधा यानी 3.5 ही मिलेगा। चलिए, यदि उन्हें कुल 36,000 रुपए का लाभ हुआ हो, जिसमें से पुनः 25% बिजनेस में लगाया हो, तो बी का हिस्सा बताना। भाई ए बी सी का अनुपात पता हमने, ए बी सी का अनुपात 4:5:7 यू पूंजी का अनुपात है। लेकिन क्या कहा हमने, सी है स्लीपिंग पार्टनर, इसलिए उसके हिस्से का आधा मिलेगा। तो देखियो जो लाभ आएगा उसका अनुपात ए का तो सेम का सेम रहेगा, बी का भी सेम का सेम रहेगा, और इसे मिलेगा इसका आधा, तो 7 का आधा 3.5। इसकी दशमलव उठाओ तो सारी समीकरण में 10 तक गुणा कर दो, दशमलव खत्म हो जाएगी, 5 तक कट जाएगा, 5 8 40, 5 2 50 और 5 7 35। तो इनके लाभ का अनुपात आ गया 8 10 7। अब वो बोल के रहा, यदि इन्हें कुल लाभ 36,000 हुआ हो, जिसमें से 25% पुनः बिजनेस में निवेश किया हो, और टोटल लाभ कितना है 36,000। 36,000 मतलब 25% पुनः बिजनेस में लगाया, तो 100 मतलब 25 चले गए, तो 75% इन्हें आपस में डिवाइड कर लिया, और इसका 75% कितना आ जाएगा भाई 360 गुणा 75 गुणा कर दो 360 में 75 की। भाई देखियो कितना आ जाएगा 0 5 6 30 हासिल 3 5 15 और 3 18 0 7 0 7 6 42 4 7 21 और 4 25। टोटल कितना आ गया 0 0 10 हासिल 1 26 और 1 27 और 2। तो टोटल जो लाभ आया वो कितना आया 27,000। 36,000 मतलब 25% काट कर 75% इनमें बचेगा, और 75% जो बटेगा वो आया 27,000। और वो किस अनुपात में बटेगा, इसका 8 तो इसका 10 और इसका 7 मिलेंगे। अगर तीनों तक कितने मिले हो 8 7 15 और 10 25, और वो करा तीनों तक 25 नहीं, तीनों तक मिल रहे 27,000। देखियो कितना गुणा 25 से कम 25 2 बच गई, उतार ली 0 नहीं मारनी चली 0 25 8 200 कितना गुणा 1080। तो किसका धन पूछा, यू भी बी का धन पूछा, तो यू भी 1080 गुणा कर दो, और 1080 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10,800 रुपये। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 10,800 रुपये। करिए दोस्तों क्वेश्चन, करिए दोस्तों। तो दोस्तों साझे की शायद एक क्लास और बाकी है, वो क्लास कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।